देखिए, अब हम ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन कर रहे हैं। मैंने क्या किया है, एक बड़ा क्वेश्चन न करके हमने एक क्वेश्चन को 3 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। हम लोग पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना सीखेंगे, इसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखेंगे और इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपके पास इस तरह से एक क्वेश्चन देके रखा है कि ट्रेडिंग अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। सतीश शाह कंपनी है, जो ईयर एंडिंग देके रखा है वो 31 मार्च देके रखा है। अब देखिए हमें क्या करना है, ट्रांजेक्शन से हम लोग सारे के कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर आपको ये पता है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या चीजें आती है, अगर आपको ये पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या चीजें आती है, अगर आपको ये पता है बैलेंस शीट में क्या चीजें आती है, तो आपको फॉर्मेट वगैरह का कोई रट्टा मारने की जरूरत है। देखिए क्या होगा, तो ये बेसिक्स है आपके पास। जैसे आपको सतीश एंड शाह कंपनी का क्या बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो हम हेडिंग डालेंगे ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ मिस्टर सतीश शाह, जो कंपनी का नेम है वो। जो ड्यूरेशन होता है यहाँ पे आ जाएगा फॉर ईयर एंडिंग 31 मार्च। अब देखिए क्योंकि हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपके पास दो साइड होगा। एक होगा आपके पास डेबिट साइड, सेकेंड वाला होगा आपके पास क्रेडिट साइड। ठीक है, एक आपका डेबिट ट्रांजेक्शन के लिए होगा, एक आपके पास होगा क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए। इसी के बेसिस पे हम पूरे के पूरे जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व करेंगे। डेबिट साइड के कॉलम में आपके पास दो चीजें होगी, पर्टिकुलर और अमाउंट। क्रेडिट साइड में दो चीजें होगी, पर्टिकुलर और अमाउंट। इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए अब जो आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें ही होता है कि हम ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ट्रांजेक्शन किस साइड आएगा। तो देखिए स्टॉक है, स्टॉक हमारे पास रखा हुआ है, पोजीशन हमारे पास है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो ये कहां पे आएगा आपके पास, ट्रेडिंग अकाउंट में। इसका जो साइड होगा वो कौन सा साइड हो जाएगा आपके पास, डेबिट साइड। अब फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट कुछ करता है क्या, नहीं करता है, तो इसकी हम एंट्री नहीं करेंगे। परचेसेस, परचेसेस क्योंकि मेरा एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो ये किस साइड होगा, डेबिट साइड। तो देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, ये डेबिट साइड आएगा। परचेस रिटर्न, देखिए परचेस किस तरफ था हमारे पास, ट्रेडिंग था। परचेसेस रिड्यूस हो रही है, तो हम इसको डेबिट साइड ही ट्रांजेक्शन कर देंगे रिड्यूस करने का, तो ये हो जाएगा ट्रेडिंग डेबिट साइड। देखिए बहुत सारी जगह पे इसे क्रेडिट साइड भी लिखते हैं, बट अगर आप इसका लॉजिकल जो सीक्वेंस देखो वो यही होना चाहिए कि आपको परचेस में से परचेस रिटर्न को क्या कर देना चाहिए, सब्ट्रैक्शन। सेल्स क्योंकि मेरे पास से गुड्स जाती है, तो ये ट्रेडिंग में तो जाएगा, बट ये किस साइड जाएगा, क्रेडिट। सेल्स रिटर्न फिर वही हम रिड्यूस करेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास ट्रेडिंग में, क्रेडिट साइड हो जाएगा। वेजेस फैक्ट्री में लगते हैं हमारे पास, ट्रेडिंग में जाएगा, और ये एक्सपेंस नेचर का है इसलिए किस तरफ चला जाएगा, डेबिट। मशीनरी का प्रोडक्शन में यूज होता है, बट क्योंकि वो बैलेंस शीट का पार्ट होता है तो हम यहाँ पे नहीं एंट्री करेंगे इसकी। रेलवे फ्रेट, रेलवे फ्रेट क्योंकि हमारा एक्सपेंसेस है, तो ये आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, डेबिट साइड। कैरेज इनवर्ट, कैरेज इनवर्ट क्योंकि हमारा चार्ज लगा है, कैरेज आउटवर्ड जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं बता दूंगा आपको क्यों होता है ऐसा। ट्रेडिंग का मतलब बेसिकली जो कैरेज इनवर्ट का मतलब होता है, ये होता है भाड़ा। तो जब हम हमारे पास से रॉ मटेरियल लेके आते हैं फैक्ट्री तक, तो हम उसे इंक्लूड करते हैं कैरेज इनवर्ट में। जब हमारा फिनिश गुड्स जाता है सेल्स होने के लिए, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट हो जाता है। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे आपके पास ट्रेडिंग में आएगा, तो ये हो जाएगा ट्रेडिंग का डेबिट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस फिर एक्सपेंस नेचर का है, तो यहाँ पे होगा ट्रेडिंग डेबिट नेचर। ऑक्ट्री क्योंकि ये आपका एक तरह से एक्सपेंस है, तो ये किस तरफ जाएगा, ट्रेडिंग साइड, एक्सपेंस नेचर में। अब देखो क्लोजिंग स्टॉक देके रखा है, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है एंड में हमारे पास कितना बच रहा है, तो ईयर एंड तक बच रहा है। ओपनिंग में आपने एंट्री ऑलरेडी कर दिए थे। परचेसेस यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो यहाँ पे चाहिए होगा, तो ये पार्ट आपके पास कहाँ पर आएगा, ट्रेडिंग में जाएगा, ये क्रेडिट साइड। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद बस हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट के अंदर एंट्री करते जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपने शुरू किया था, कहां से शुरू किया था हमने, स्टॉक से शुरू करते हैं। तो देखिए स्टॉक कौन सा था, ये ईयर के स्टार्टिंग वाला था। तो जो ईयर के स्टार्टिंग वाला जो स्टॉक होगा इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पे होगा आपके पास 2 ओपनिंग स्टॉक, तो यहाँ पे आपने लिखा है 2 ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए यहाँ पे 2 ओपनिंग स्टॉक, जो अमाउंट था वो कितने का था, 10,000 का, तो यहाँ पे आपने क्या लिख दिया है, 10,000। फिर इसके बाद देखिए परचेसेस की एंट्री आपने की थी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 परचेसेस। तो परचेसेस हमने कितने की थी, 50,000 की। अब इसमें से हम क्या रिड्यूस कर देंगे, इसमें से हम लोग क्या रिड्यूस कर देंगे, परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न कितने का था, 2,000 का था। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया, जो बैलेंस है वो कितना हो गया है, 48,000। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो गया है, 48,000। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद वेजेस,
तो हमारे एक्सपेंसेस थे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 वेजेस, और वेजेस का अमाउंट कितना था 1500 का, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1500। ये क्रेडिट वाला पार्ट है। रेलवे फ्रेट, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा 2 रेलवे फ्रेट। रेलवे फ्रेट कितने का है हमारे पास 1000 रुपीज का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1000। फिर यहाँ पे हो जाएगा कैरिज इनवर्ट, तो यहाँ पे होगा 2 कैरिज इनवर्ट। कैरिज इनवर्ट कितने रुपीस का है हमारे पास 100 रुपीज का, उसकी एंट्री कर ली। इसके बाद फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो 2 यहाँ पे होगा आपके पास फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री एक्सपेंसेस कितने हैं 600 के, 600 की एंट्री की। इसके बाद क्या देके रखा है आपके पास 2 मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। अब जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है वो कितने के देके रखे हैं हमें 1300 के, तो यहाँ पे 1300 2 ऑक्ट्री ड्यूटी होती है शिपयार्ड की, तो जो हम शिप से सामान का मूवमेंट कराते हैं उसकी ड्यूटी है, तो कितना हो गया आपके पास 100। और कुछ तो नहीं बचा है। अब हम क्रेडिट साइड वाले पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले बाय सेल्स। कितने का सेल्स दिखा था हमने, तो देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में कितने का सेल था 75,000 का, तो यहाँ पे आएगा 75,000। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे। आप चाहे तो कैलकुलेशन यहाँ कर सकते थे। सेल्स रिटर्न हमारा कितने का था 3000 का, तो एक्चुअल में जो सेल्स हो गया आपके पास नेट सेल्स वो कितने का हो गया है 72,000 का। फिर इसमें आ जाएगा आपके पास बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा कितने का था 10,000 का। अब देखिए अब हम क्या करते हैं दोनों साइड का एडिशन करते हैं, ठीक है। तो दोनों साइड का एडिशन किया, जब आप इस तरफ की सारी साइड का प्लस करेंगे तो जो अमाउंट आएगा वो कितना आ रहा है 62600। जब हमने इस तरफ का समेशन किया है तो जो टोटल आ रहा था वो कितना आ रहा था 82,000। आई होप यहाँ तक आपके पास क्लियर होगा। हमने क्या किया है डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का क्या किया है समेशन किया है। यहाँ पे देखा हमने कि जो हमारा डेबिट साइड है उसका टोटल कितना आ रहा था 62600। जो क्रेडिट साइड का टोटल था वो कितना था 82,000। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे जो हायर वाला अमाउंट होता है उसकी हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पे। तो हायर वाला अमाउंट कितना है आपके पास 82,000। यहाँ पे होगा आपके पास 82,000। देखिए अब जब आपका क्रेडिट वाला साइड ज्यादा है दैट मीन्स आपका सेल्स ज्यादा है, परचेस वाला पार्ट कम है, तो एक्चुअल में आप क्या करोगे प्रॉफिट कमा रहे हो। अब आप प्रॉफिट अर्न करोगे, लेकिन देखो प्रॉफिट किस तरफ आएगा, जिस तरफ लोअर अमाउंट होगा आप उस तरफ एंट्री करेंगे, ठीक है। अब इसे एरेज कर दीजिए, ये बस आपके नॉलेज के लिए था। यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे हमने लिखा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का होगा, तो इसका और 62600 का जब आपने सब्ट्रैक्शन किया तो 19,400 का क्या आ रहा था हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कहाँ पे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं जो हमारे पास है प्रॉफिट एंड लॉस का। देखिए अब हम हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। आपके पास क्वेश्चन गिवन है ललित एंड कंपनी है, इनका हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ईयर एंडिंग है 31 मार्च 2023। देखिए सबसे पहले क्या होगा आपके पास जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तब आपके पास दो चीजें होगी, एक आपका एक्सपेंस वाला साइड होगा, एक आपका इनकम वाला साइड होगा। एक्सपेंस वाले साइड को आप डेबिट बोल सकते हो, इनकम वाला साइड होगा वो आपका कौन सा वाला साइड होगा क्रेडिट साइड होगा। अब देखिए अब इसकी जो एंट्री वो कैसे करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस फॉर या ऑफ ललित एंड कंपनी, यहाँ पे हो जाएगा फॉर, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास ईयर एंडिंग 31 मार्च
2023। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, बहुत बेसिक सा ही है, इसमें कुछ भी इसमें हमने रॉकेट साइंस नहीं किया अभी। अब देखिए, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इजी तरीका ये होता है कि हम जो डेटा है इसको आइडेंटिफाई कर ले कि कौन सा जो ट्रांजेक्शन है वो कहाँ पे आने वाला है। ठीक है, अगर आप इतना आइडेंटिफाई कर लेंगे तो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखिए, जैसे यहाँ पे सबसे पहले क्या देके रखा है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए, एक्चुअल में प्रॉफिट आपके लिए क्या है, इनकम है। इनकम है तो ये क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में ये किस साइड जाएगा, आपके इनकम वाली साइड जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये हमारे पास किस साइड चले गया है, इनकम वाली साइड। सैलरी एंड वेजेस, देखो कभी वेजेस एंड सैलरी रहता है, इसका मतलब है वेजेस का ज्यादा प्रपोर्शन है, तो उसे हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। बट क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है तो इसका मतलब है सैलरी आगे है, मतलब सैलरीज का ज्यादा प्रपोर्शन होगा। तो ये आएगा आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरफ जाएगा, आपका एक्सपेंसेस साइड। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस, बेसिकली उसको एक्सपेंस भी बोलते हैं, उसको लॉस भी बोलते हैं, तो दोनों ही केसेस में वो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड आएगा। डिस्काउंट अलाउड, अब देखिए डिस्काउंट अलाउड क्योंकि डेबिट साइड है। देखिए डिस्काउंट अलाउड क्योंकि डेबिट साइड है, इसका मतलब है कि डिस्काउंट हमने अलाउ किया है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये किस तरफ जाएगा, आपका एक्सपेंस वाले साइड। बैड डेट हमारे लॉस होते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये चला जाएगा आपका एक्सपेंस वाले साइड में। लीगल एक्सपेंसेस, क्योंकि एक्सपेंसेस हैं इनडायरेक्ट नेचर के हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस में किस तरफ चला जाएगा, आपके एक्सपेंसेस साइड में। कैरिज आउटवर्ड, जैसे आपको लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस होते हैं इनडायरेक्ट नेचर के हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पे एक्सपेंसेस। कभी ये कैरिज इनवर्ड होता है, इसका मतलब है रॉ मटेरियल से हम मैन्युफैक्चरिंग तक आने के लिए लगता है, इसलिए हम उसे कहाँ पे ट्रीट करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में, अगर कैरिज इनवर्ट होगा। कैरिज आउटवर्ड का मतलब है आपका फिनिश गुड्स है, उसको आप क्या दे जा रहे हैं, सेल्स के लिए लेके जा रहे हैं, वो एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट नेचर का हो गया, इसलिए उसकी एंट्री कहाँ पे होती है, प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरिज आउटवर्ड की एंट्री होती है एक्सपेंस साइड की। ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। रेंट्स टैक्सेस वगैरह, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये किस तरफ आ जाएगा, आपके पास एक्सपेंस साइड हो जाएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड, क्योंकि आपकी इनकम है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये इनकम साइड होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने रिसीव किया है तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये इनकम साइड हो गया। कमीशन डेबिट, कमीशन डेबिट का मतलब है कि हमें ये एक्सपेंस करना पड़ा है तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस में ये हो जाएगा आपका एक्सपेंस साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपेंस है, क्योंकि जनरली एक्सपेंस नेचर का होता है तो हम लोग इसे एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंस। अब देखिए अप्रेंटाइज जो प्रीमियम है बोला हुआ है क्रेडिट, मतलब हमने रिसीव किया है इसको एज ए इनकम, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये किस तरफ चला जाएगा, आपका इनकम वाला साइड। सन्ड्री एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये चला जाएगा आपके पास एक्सपेंस साइड। ट्रेवलिंग प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा ये एक्सपेंस साइड। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ये चला जाएगा एक्सपेंस साइड। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हर वो चीज आती है जो किस नेचर की होती है, इनडायरेक्ट नेचर की होती है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम क्वेश्चन में एंट्री कर लेते हैं बस इसकी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग किसकी एंट्री करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट की, तो ये इनकम साइड हो गया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय। बाय होगा यहाँ पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, और जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसका अमाउंट कितना लिखा हुआ है, तो जो उसका अमाउंट है वो है 19,500। इसके बाद है आपके पास सैलरी एंड वेजेस, तो आपके एक्सपेंसेस हैं तो यहाँ पे होगा 2 सैलरीज एंड वेजेस, तो यहाँ पे होगा 2 सैलरी एंड वेजेस। जो अमाउंट है वो कितना देके रखा है, 3,600 का। इसके बाद है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इसकी एंट्री भी हमने देख ली थी किस तरफ आएगा ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये आपका एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट नेचर का है, तो ये 250 रुपीज़ हमारे किस तरफ आ जाएंगे, डेबिट साइड। इसके बाद हमें देके रखा है डेप्रिसिएशन, तो जैसे आपको बताया था एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट नेचर का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट कितना है 500, तो हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन का 500 लिखा। डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि डेबिट साइड था तो किस तरफ लिखेंगे हम इसे, एक्सपेंस साइड, तो यहाँ पे लिखा 2 डिस्काउंट अलाउड, कितना था 750। डिस्काउंट अलाउड हमने डेबिट साइड लिखा है, मतलब हमारा एक्सपेंस हुआ है कहीं ना कहीं।
डिस्काउंट अलाउड के बाद क्या आ जाएगा आपके पास, बैड डेट, तो यहाँ पे होगा 2 बैड डेट। अब बैड डेट कितने का है, 300 रुपीज का है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 300। इसके बाद है लीगल एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे आएगा 2 लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंसेस का अमाउंट कितना है, 150 रुपीज का। इसके बाद कैरिज आउटवर्ड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2 कैरिज आउटवर्ड। अब कैरिज आउटवर्ड कितने का है हमारे पास, 100 रुपीज का, तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। इसके बाद आ जाएगा 2 रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, तो जो अमाउंट होगा वो कितने का हो जाएगा, 500 रुपीज का। अब यहाँ पे आ गए इंटरेस्ट रिसीव्ड, आपकी इनकम थी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितने का रिसीव किया था हमने, 300 का। फिर इसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, ये भी हमारी इनकम है, तो यहाँ पे आएगा बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। और जो डिस्काउंट रिसीव्ड है वो हमने कितने का किया था, 250 का, तो यहाँ पे हमने 250 की एंट्री की है। इसके बाद कमीशन, तो कमीशन एक्सपेंस साइड था, तो इसकी एंट्री हम लोग नहीं की है, तो इसकी एंट्री कर देंगे हम लोग अभी। तो यहाँ पे होगा 2 कमीशन, और यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी डेबिट दे के रखा था, तो यहाँ पे हमने डेबिट करेंगे ट्रांजेक्शन को, तो यहाँ पे हो जाएगा 150 रुपीज का। अब देखिए आगे, इसके बाद है कमीशन के बाद इंश्योरेंस प्रीमियम, हमारा एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पे आएगा 2 इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम कितने रुपीस का है, 125 रुपीज का। इसके बाद है अप्रेंटाइज प्रीमियम, तो ये हमने रिसीव किया है, पेमेंट था हमारे लिए, इनकम है एक तरह से, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय अप्रेंटाइज प्रीमियम। नेचर इसका क्रेडिट लिखा था, तो हमने क्रेडिट साइड लिखा है इसको, 125 रुपीज का। इसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस देके रखें, तो यहाँ पे आएगा 2 सन्ड्री एक्सपेंसेस, और वो कितने के हैं, 50 रुपीज के, तो यहाँ पे आ जाएगा 50 रुपीज। फिर देखिए आगे, इसके बाद आ रहा है आपके पास ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे 2 ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1250 का, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस 1250 लिखा। फिर आएगा यहाँ पे 2 एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस कितने का है, 750 रुपीज का। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं छोड़ा है, लेकिन ऐसा सजेशन है आपके लिए कि जब आप एग्जाम में करें तो 2-3 लाइन छोड़ के लिखें। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, ठीक है। तो जब आप इन सारे नंबर्स का समेशन करोगे, तब आपके पास जो नंबर आना चाहिए वो आएगा 11650। तो जब आप इन सब का समेशन किया तो 11650, जब आप इस तरफ का समेशन करोगे तो आ जाएगा 20125। तो जब आपने क्रेडिट साइड का समेशन किया तो 20125 हुआ, जब आपने डेबिट साइड का समेशन किया था तो वो कितना आ गया था, 11650। जो हायर अमाउंट होगा उसे हम लिखेंगे, तो 20125 20125। अब देखिए क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो देट मीन्स हमने क्या किया है, प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे आएगा 2 नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस से हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि इसमें से जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में से तो हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट, जब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है नेट प्रॉफिट। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 8475। ये हमारा कितना प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट। इसे हम लोग कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर्ड टू कैपिटल। तो हमारा ऐसा अजम्पशन होता है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि अगर प्रॉफिट रिड्यूस नहीं, सॉरी, कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऐसा कॉन्सेप्ट होता है कि अगर बिजनेस ओनर बिजनेस से अमाउंट नहीं निकाल रहा है, इसका मतलब है वो बिजनेस में अमाउंट को क्या कर रहा है, री इन्वेस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसे कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल में। तो हम कैपिटल ये अमाउंट से क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। तो देखिए बैलेंस शीट के क्वेश्चन में भी हम करेंगे उसी तरह से।
हम लोग सबसे पहले ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सा ट्रांजेक्शन है वो किस नेचर का है। ठीक है, तो देखिए अब जो कैपिटल होता है वो बिजनेस की क्या होती है, लाइबिलिटी। तो जैसा हमने ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में है कि जो भी बिजनेस होता है और जो बिजनेस ओनर होता है दोनों अलग अलग एंटिटी होती है, और जो भी बिजनेस ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है उसे हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, लाइबिलिटी। तो देखिए कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर क्या हो गई आपकी, लाइबिलिटी हो गई। क्रेडिटर क्या होंगे, बेसिकली आपकी लाइबिलिटी होंगे। मशीनरी आपका एसेट होता है, फर्नीचर आपका एसेट होता है। लोन अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट है, इसका मतलब है हमने किसी को लोन देके रखा था। लोन अकाउंट का यहाँ पे क्या मतलब होगा, हम अगर किसी को लोन देते हैं उस तरफ आए गए। देखिए लोन अकाउंट हमने लिया हुआ है तो किस तरफ आ गया आपके पास, क्रेडिट साइड, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है ये एक्चुअल में। बिल्स पेबल हमें चुकाना है तो ये हमारी लाइबिलिटी है। डेटर्स क्योंकि हमें उनसे पेमेंट रिसीव करना है तो वो हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स। कैश इन हैंड हमेशा ही एसेट होता है। आउटस्टैंडिंग वेजेस हमारी लाइबिलिटी होगा। देखिए अब अगर बस वेजेस होता, इसकी एंट्री हम लोग कहाँ पे करते हैं, ट्रेडिंग में। क्योंकि आउटस्टैंडिंग वेजेस है इसलिए हमने इसे कहाँ पे ट्रीट किया है, लाइबिलिटी में। ड्राइंग, ड्राइंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो कैपिटल है इसे क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। तो कैपिटल रिड्यूस करते हैं तो एक्चुअल में जो इसकी एंट्री होगी वो किस तरफ होगी, लाइबिलिटी साइड पे। आप चाहे तो इसे एसेट साइड पे लिख सकते हैं। प्रीपेड रेंट, तो जितने भी प्रीपेड चीज़ें होगी वो हमारा एसेट्स होंगे। बिल्स रिसीवेबल हमारा एसेट्स होते हैं। कैश इन बैंक, कैश एट बैंक हमारा एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक हमारा पोजीशन में है तो हमारा एसेट है। इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है। जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमारा क्या होगा, नेट प्रॉफिट। बेसिकली एक्चुअल में जो नेट प्रॉफिट है अगेन उसे हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं, कैपिटल में। तो जो नेट प्रॉफिट है ये हमारे लिए क्या होता है, लाइबिलिटी। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। यहाँ तक आपको क्लियर होगा क्योंकि हम जो नेट प्रॉफिट है इसे कैपिटल में इंक्रीज करते हैं, दैट मीन्स कि इससे हमारा जो कैपिटल है वो इंक्रीज होने वाला होता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। अब हमने बाइफर्केशन कर लिया है तो लाइबिलिटी में देखिए सबसे पहला जो अमाउंट है वो हमारे पास क्या देके रखा है, कैपिटल। तो सबसे पहले हमने शुरू कहाँ से किया, कैपिटल से। लेकिन कैपिटल में हमारे पास नेट प्रॉफिट भी गिवन था, हमारे पास इसमें से एक और चीज़ क्या गिवन थी, ड्राइंग भी गिवन था। हम लोग पहले कैपिटल लिखते हैं। तो कैपिटल कितने रुपीज़ का है हमारे पास, 40,000 का। तो पहले हमने 40,000 का क्या लिखा है, कैपिटल। अब इसके बाद क्या हो रहा है, तो इसमें से हम लोग क्या रिड्यूस कर देंगे, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितने रुपीज़ की थी, तो ड्राइंग्स थी आपके पास 4,300 की। तो ड्राइंग किया है 4,300 को। तो एक्चुअल में जो कैपिटल बचा है वो कितने बचा है, 35,700। इसे हम जो नेट प्रॉफिट है उसे हम लाइबिलिटी में प्लस कर सकते हैं, बट हम यहाँ पे अलग ले रहे हैं। तो यहाँ पे होगा नेट प्रॉफिट, दोनों तरह से लिख सकते हैं। नेट प्रॉफिट कितने का था हमारे पास, 2,500 का। तो यहाँ पे हुआ है 2,500। इसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास, क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके पास, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के हैं, 14,000 के। क्रेडिटर का अमाउंट की एंट्री कर ली। मशीनरी आपका एसेट है तो मशीनरी को आपने एसेट साइड लिखा है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास मशीनरी 22,000 की। फर्नीचर आपका एसेट है तो यहाँ पे होगा फर्नीचर, और फर्नीचर का अमाउंट कितना है, 8,500 का। बिल्स पेबल क्योंकि हमारी लाइबिलिटी है तो ये लाइबिलिटी साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बिल्स पेबल। और बिल्स पेबल है हमारे पास 4,500 के। इसके बाद आता है डेटर्स। तो डेटर्स हमारा एसेट होते हैं क्योंकि ये वो इंडिविजुअल्स है जिनको हमने क्रेडिट पे सेलिंग किया है तो हमसे उनसे हम कभी भी पेमेंट रिसीव करने जा सकते हैं। तो डेटर्स हमारे लिए क्या होता है, इनकम, एसेट में कंसीडर होते हैं वो। इसके बाद डेटर्स के बाद है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारा एसेट है तो क्या हो गया यहाँ पे, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड कितने रुपीज़ का है, 2,500 का। तो यहाँ पे हमने लिखा है 2,500। इसके बाद कैश इन हैंड के बाद क्या है, डेटा आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो ये आपकी लाइबिलिटी में आ जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस। ये वो वेजेस है जो इनक्योर हो चुके हैं बट हमने पे नहीं किया, तो ये हमारी लाइबिलिटी के अंदर आ जाएगा। ड्राइंग हमने कैपिटल रिड्यूस कर दिए। इसके बाद है आपके पास प्रीपेड रेंट। तो हर वो एक्सपेंसेस जो हम क्या करते हैं, प्रीपेड पे करते हैं, वो हमारा एसेट हो जाते हैं। तो ये प्रीपेड रेंट हमारा एसेट है, कितने रुपीज़ के हैं, 700 के। बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल हमारा क्या होता है, एसेट। तो बिल्स
रिसीवेबल्स ये हमारे यहाँ पे एसेट हो गए हैं 8,700 के। फिर कैश एट बैंक ये भी आपका एसेट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कैश एट बैंक 4,400, तो यहाँ पे हो जाएगा 4,400। क्लोजिंग स्टॉक हमारा एसेट होता है, तो यहाँ पे आएगा आपके पास क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपके पास कितने का है 9,600 का, तो यहाँ पे हमने लिखा 9,600 का। क्लोजिंग स्टॉक के बाद क्या आ रहा है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स डेबिट नेचर के हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे आपके पास इन्वेस्टमेंट्स कितने के थे 1,500 के। जैसे आपको बताया नेट प्रॉफिट का ट्रीटमेंट क्या होगा, कैपिटल इंक्रीज करेंगे तो इसका ट्रीटमेंट वहाँ होगा, ठीक है। अब देखिए बैलेंस शीट में दोनों बैलेंस आपके बराबर आने चाहिए। बहुत सारे आपको कॉमर्स के स्टूडेंट्स मिलेंगे जो बोलेंगे कि हमारी बैलेंस शीट टेली होने में बहुत प्रॉब्लम आती है। उसका सीधा सा रीजन ये है क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं गलत एंट्री की होती है। तो अगर आपकी बैलेंस शीट टेली होती है इसका मतलब है जो आपका ट्रांजेक्शन है वो एग्जैक्ट है। तो देखिए यहाँ पे टोटल किया हमने, इस तरफ का जो साइड है इसका टोटल आएगा आपके पास 75,900। जब आप क्रेडिट साइड का समेशन करेंगे तो वो हो जाएगा 75,900। देट मीन्स आपकी जो बैलेंस शीट है वो टेली हो गई है, इसका मतलब है हमने क्वेश्चन सही किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।